से बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। जनरल मैसेजेस हैं तो इसको जनरल तरीके से ही देखिए, जितना रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस मैसेजेस को आप 11 से लेके 17 अप्रैल तक देख सकते हो। और कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और बहुत दिनों से आप ढूंढ रहे थे लेकिन आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था, तो डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इस मैसेजेस के अंत में मैं एंजल गाइडेंस से पूछूंगी कि आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है। जो भी आएगा येस नो जो भी आएगा मैं आपके सामने उसको कन्वे करूंगी। तो जब तक मैं ये रीडिंग कर रही हूँ आप मन ही मन उस क्वेश्चन को सोच लीजिए और रीडिंग के अंत में आके आप उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। हम देखेंगे स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। स्कॉर्पियो ट्विन फ्लेम, ये आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। देखो ट्विन फ्लेम हो या ना हो ये अलग लेवल की बात है, एक अलग सोच है, ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको मानते हैं ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम मानना ना मानना ये हम पर डिपेंड करता है, हम किसी भी तरीके के रिश्ते में हो, लेकिन अगर हम किसी को अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं तो मानते हैं, हो या ना हो तो ये आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पहले ही उन्होंने आपको ट्विन फ्लेम कह दिया। अरे बाप रे, सोलमेट ट्विन फ्लेम फिर से आया है सोलमेट का कार्ड। योर सोलमेट ऑलरेडी वी आर कनेक्टेड, वी आर सोलमेट। ये कहना चाहते हैं कि हम लोग सोलमेट हैं, हम लोग ट्विन फ्लेम हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए इतना पैशन फील करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम मान सकते हैं। और भी ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है, अगर आपको कार्ड दिखाई दे रहा है, हो सकता है हम लोग फिजिकली अपार्ट हो, एक दूसरे से दूर हो, लेकिन स्पिरिचुअली हम लोग कनेक्टेड हैं। हम एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, कुछ वजह से हम अलग हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ अलग अलग शादी कर चुके हैं, आपकी अलग शादी है, उनकी अलग शादी है, तो भी हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए ये फील करते हैं कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो। ये आप भी फील कर सकते हो, वो भी, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। अब हम देखेंगे ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव व्हिच वी हैव एक्सेप्ट फ्रॉम यूनिवर्स। ये कहना चाहते हैं कि हमें यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्यार जो है वो दिया है एक दूसरे के रूप में, इसीलिए हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, हमारा सोल जुड़ा हुआ है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो और ये प्यार हम डिजर्व भी करते हैं। तो इस वजह से हमें किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? यूनिवर्स का, कि यूनिवर्स हमें मिलाया है। हम क्या करते हैं, जब हमारे सब हो जाते हैं हम उनको भूल जाते हैं। नहीं, आपका जो सोल पर्सन है स्कॉर्पियो, ये कहना चाहते हैं कि आप हमें यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इतना अच्छा रिश्ता दिया है, इतना अच्छे बंदा या बंदी से मिलाया है,
हम दोनों सोल कनेक्शन फील करते हैं। ये तो यूं ही नहीं हो जाता है। अगर यूनिवर्स हमें ना मिलाता तो हम ये फीलिंग्स कभी भी एक दूसरे के लिए फील नहीं कर पाते थे। तो हमें यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। स्कॉर्पियो, माय बिलावेड, ये भर भर के प्यार दे रहा है आपको ये बंदा या बंदी। थ्रू वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। डेफिनेटली आपका सोलमेट भी हो सकता है, डेफिनेटली नहीं, मतलब होने की चांसेस है कि, क्योंकि जिस तरीके का कार्ड जा रहा है, जिस तरीके का सोच ये आपको कन्वे कर रहा है, जिस तरीके का थॉट्स इनके माइंड में है, ये ऐसा लगता है कि आपके सोलमेट हो भी सकते हैं। माय बिलावेड, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे प्रियतम या प्रियतमा। हो सकता है हम लोग फिजिकली अपार्ट है, एक दूसरे से दूर है, अलग हैं, लेकिन स्पिरिचुअली हम मिले हुए हैं। स्पिरिचुअली कौन लोग मिलते हैं? जो लोग सोल कनेक्शन फील करते हैं। वरना जो हम लोग जो 4D 3D डायमेंशन में रहते हैं तो हम एक दूसरे पर शक करना, लड़ाई झगड़ा करना। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो दूर रहकर भी एक दूसरे को फील होता है, वो सोल कनेक्शन होता है, वो ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता होता है। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप एक दूसरे से दूर भी हो, मिल नहीं पा रहे हो, लेकिन फिजिकली अपार्ट हो, लेकिन आपका सोल जो है ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपको अपना बिलावेड बोल रहे हैं। देख लेते हैं ये पहले क्या कहा आपसे। ये पहले आपको अपना ट्विन फ्लेम कहा। दूसरा, ये धन्यवाद करने के लिए बोल रहा है यूनिवर्स का। तीसरा, सोलमेट भी मानते हैं आपको। चौथा, ये आपको अपना बिलावेट इसलिए बोल रहे हैं कि आप दोनों अलग हो लेकिन आपका सोल जुड़ा हुआ है, और इसलिए भी ये एक तरीके का आपको अपना सोलमेट मानते हैं। देख लेते हैं अब हम आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था, और आपने शायद इंतज़ार भी कर लिया है और सोच भी लिया है। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने सोच लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज करें, देखें, सोचें और फिर आके देखें। देख लेते हैं आपके वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। एंजल आपको क्या आंसर देता है। आपके सामने मैं कार्ड को सफल करके पुल करूंगी। एक कार्ड सफल हो चुका है। अब मैं एक कार्ड पुल करूंगी जिसमें जो भी आंसर आएगा मैं आपको कन्वे करूंगी। तो अगर आपने सोच लिया है तो मैं कार्ड निकाल रही हूँ। डोंट स्टॉप का कार्ड आया है। हमेशा हमें येस और नो में ही क्यों आंसर चाहिए, इसीलिए यूनिवर्स ने कहा डोंट स्टॉप। डोंट स्टॉप का मतलब ये है कि रुकना नहीं है, मतलब यस, जो भी चीज़ के लिए आपने ये सोचा है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर रुकना चाहिए, चलना चाहिए, जो भी आपने सोचा, तो आपके लिए आंसर है डोंट स्टॉप। क्योंकि आप सही राह पर हो, सही पाथ पर हो, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। किसी भी कारण से खुद को रुकना नहीं है, क्योंकि आपने जो शुरुआत की है वो अच्छी शुरुआत है। वक्त सही है, हालात सही है, आपका सोच भी पॉजिटिव है, तो आपको पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं है। दैट्स मीन यस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।